थ्योरम है द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे पास ओ ए सी बी ये एक पैरेललोग्राम है। ओ सी और ए बी ये दो डायगोनल है। ओ सी का मिड पॉइंट एन है और ए बी का मिड पॉइंट एन है। ये हमने प्रूफ करना है कि ये जो दो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी आधे आधे हिस्से में डिवाइड करते हैं। ये और ये हाफ है, ये और ये हाफ है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। हमने इससे पहले एक रिजल्ट प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है जिसको हमने ए से शो किया है, दूसरा पॉइंट बी है उसका पोजीशन ओ बी है, ओ बी जिसका पोजीशन वेक्टर ओ बी है इसको हमने स्मॉल बी से शो किया है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है जो ए बी को पी और क्यू रेशो के साथ काटता है या डिवाइड करता है। तो हमें इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओ सी फाइंड करना है या ये सी फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था कि सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। यानी इस सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस ए वेक्टर को इस क्यू रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है और इस बी वेक्टर को इस पी रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है, और नीचे हमें इन दोनों रेशो को ऐड करना है। अगर ये सी मिड में हो, अगर ये सी हमारे पास मिड में है तो इसका मतलब है कि फिर Q की वैल्यू और P की वैल्यू ये एक होगी, यानी ये सी इन दोनों को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर ये जो फार्मूला होगा ये इस तरह बन जाएगा। देखिए अब P की वैल्यू भी 1 है और Q भी 1 है, तो यहाँ पे P और Q की वैल्यू 1 लिखें तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B और 1 प्लस 1, यानी C इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है इस C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का, फिर फार्मूला है A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जाए और 2 पे डिवाइड करें तो हमें इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड हो जाता है। इसको जहन में रखते हुए हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है इसके साइड्स को हम वेक्टर कंसिडर करते हैं। पैरेललोग्राम है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें ये ओ ए साइड को हम स्मॉल ए से शो करेंगे और इस ओ बी साइड को स्मॉल बी से शो करते हैं। ये जो एम है ये इस ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी पॉइंट्स बिल्कुल देखें वही बात है, ये एम हमारे पास इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो इस एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जिस तरीके से इस सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम कहते हैं कि लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायगोनल, देन बाय फार्मूला ये जो ओ एम है ये पोजीशन वेक्टर ओ एम, जहां जिस तरह ओ सी या सी इसको आप दोनों तरीके से शो कर सकते हैं, होगा ए प्लस बी बाई 2। तो देखें ये एम है जो इस ए और बी का मिड पॉइंट है, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन 1 है। अब हम ये दूसरा डायगोनल लेते हैं ओ सी, इस एन को लेते हैं, ये एन हमारे पास ओ सी का मिड पॉइंट है। इस ओ सी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, एन है। तो लेट
N be the midpoint of OC, then by formula इस ON का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये OC का, ये पूरे OC का मिड पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि जो पूरा ये जो ON है ये OC का हाफ है, OC बाई 2। और अगर आप इस OC को एक वेक्टर कंसिडर करें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक OA प्लस AC ये इस OC के इक्वल होगा। तो अगर ये साइड OB है तो इसके सामने जो इसका अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का ये भी B होगा। तो OC प्लस AC ये इस OC का, ये इस OC के कंपोनेंट्स हैं, तो OC इज इक्वल टू A प्लस B। तो OC की जगह हम लिख लेंगे A प्लस B और नीचे 2 है। तो देखें इस इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता लगता है कि ये जो मिड पॉइंट M है और ये AB का मिड पॉइंट M और ये OC का मिड पॉइंट N, इनका पोजीशन वेक्टर सेम है, दोनों से सेम आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 M and N have the same position vectors, hence diagonals of parallelogram bisect each other। तो इस इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता लगता है कि ये जो OM है इसका पोजीशन वेक्टर और ये जो ON है इसका पोजीशन वेक्टर सेम है। जब इन दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम है तो इसका मतलब है कि ये एक ही पॉइंट को शो कर रहा है, और जब ये एक पॉइंट को शो कर रहा है तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो M और N है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये हिस्सा जो AB का मिड पॉइंट है और ये हिस्सा जो OC का मिड पॉइंट है ये एक ही जगह है, डायगोनल है, एक डायगोनल AB और दूसरा डायगोनल AC, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल है और ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल है।